हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी हर्षिता और ये व्लॉग है 5 जून का। एंड ये सुबह सुबह मैं रिकॉर्ड कर रही थी। मैं उठी थी आज 8:30 बजे। एंड उठने के बाद मैंने सबसे पहले दूध पिया। एंड उसके बाद मैंने ना 40 के अप्रॉक्स लाइव स्ट्रीम भी की थी 1 घंटे के लिए। 2 मिनट बोल रही है बस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हर्षिता। तो आज जो है 5 में हो चुकी है और आज जो है मैं करने वाली हूँ ज़ू का दोबारा से रिविजन, क्योंकि आज 2 क्लासेस ज़ू की और मैम ने बोला था कि आज भी मैम चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का मैम टेस्ट लेंगी, वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था। तो इसीलिए मुझे वो चैप्टर रिवाइज़ करना है। एंड आज तो उसी के एनसीईआरटी उसी के नोट्स पढ़ के जाऊँगी, क्योंकि आज उसी की क्लास है। एंड टाइम मिला तो फिर मैं सॉल्यूशन चैप्टर को भी रिवाइज़ कर लूँगी। लेट्स सी कि क्या होता है। बट तो मुझे ज़ूलॉजी पढ़नी थी। ज़ूलॉजी का पहला चैप्टर रिवाइज़ करना था, क्योंकि आज हमारी 2 ही क्लासेस होने वाली थी। लास्ट क्लासेस नहीं होने वाली थी किसी रीज़न की वजह से। तो दोनों क्लासेस ज़ूलॉजी की थी। एंड पहली क्लास में मैम टेस्ट लेने वाली थी दोबारा से, क्योंकि लास्ट क्लास में थोड़ा टाइम कम बचा था, इसीलिए मैम ने खुद ही क्वेश्चंस सभी के साथ सॉल्व किए थे। तो इस बार मैम रैंडमली हर किसी बच्चे को उठाने वाली थी एंड क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली थी। लेकिन हुआ क्या कि जब मैंने सब कुछ पढ़ लिया था, अप्रॉक्सीमेटली मैंने 5 घंटे देकर 5.5 घंटे देकर ज़ू का ये चैप्टर कंप्लीट किया था। यानी कि बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से नोट्स रिवाइज़ किए थे, एनसीईआरटी पढ़ी थी एंड मॉड्यूल सॉल्व किए थे। एंड एट दी एंड जब अप्रॉक्सीमेटली 2:20 को मैंने देखा कि कौन सी क्लासेस होने वाली हैं, तो पहली क्लास थी केमिस्ट्री की एंड सेकेंड थी बॉटनी की। एंड दोनों ही क्लासेस कैंसिल हो चुकी थी। सो या होता है कभी कभी। एंड फिर आज भी पता चला कि इस संडे यानी कि 7 जून को जो है मेरा पहला सीडी टेस्ट होने वाला है। यानी कि एक प्रैक्टिस टेस्ट, जिससे कि जो भी गलतियाँ हम माइलस्टोन में जो भी गलतियाँ हम सीडी टेस्ट में कर रहे हैं, उनको हम माइलस्टोन तक सुधार सकें। तो अभी 1:14 हो चुके हैं और मेरे को 4 घंटे होने को आए। एंड अभी मैंने ये जो अपने नोट्स हैं वो पढ़ लिए हैं, ये चैप्टर नंबर 1 के पूरे जितने भी हुए हैं। और मेरी एनसीईआरटी भी, यार मैं बोलने की कोशिश बहुत कम कर रही हूँ, बट बार बार निकल ही जाती है। एंड ये जो एक पेज बच रहा है मेरा अभी भी पढ़ना, तो अभी मैं ये पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मेरी जितनी भी एक डीपीपी बच रही है, डीपीपी नंबर 7 और 8, तो ये एक बार करूँगी। एंड मेरा यहाँ से भी हल्का बहुत थोड़े बहुत क्वेश्चन बाकी हैं, तो वो करूँगी। तो कहने का ये है कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद पूरा मॉड्यूल जहाँ तक इस चैप्टर का है, बीच बीच में जो मैंने थोड़े छोड़ रखे हैं क्वेश्चन, तो वो सारे मैं कंप्लीट करूँगी, क्योंकि आज चेकिंग भी है, आज टेस्ट भी है एंड मैंने अच्छे से पढ़ ही लिया है, तो अब कर लेते हैं एक बार। सो लेट्स डू। फिर जो थोड़ा बहुत पार्ट बच रहा था मेरा एनसीईआरटी का रीड करना, मैंने वो रीड किया। एंड एट दी एंड फिर मैंने मॉड्यूल सॉल्व करती थी। तो देखो अभी मेरा आज जो है हो चुका है फ्राइडे एंड सैटरडे कल बच रहा है मेरे पास। तो कल तो मैं लाइव ही आ पाऊँगी अपलोड, तो सो इसीलिए मैं सैटरडे का रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे सैटरडे के लिए टाइम चाहिए पूरा पढ़ने के लिए। इसीलिए मे बी मैं सैटरडे को नहीं रिकॉर्ड करने वाली। तो उस दिन मैं सिर्फ कल मैं कह सकती हूँ, जिस दिन आप लोग व्लॉग देख रहे होंगे उस दिन मैं लाइव स्ट्रीम ज़रूर कर दूँगी, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। सो इसीलिए ये थोड़ा बहुत अपडेट देने के लिए कि मुझे पता चला इस संडे सिटी टेस्ट होने वाला है अचानक से। वैसे मुझे आइडिया था ही, क्योंकि होता ही है, तो इस बार भी होगा ही इसीलिए। बट इस बहाने मेरा चैप्टर भी रेडी हो गया। एंड वैसे तो माइलस्टोन में दोनों में फुल सिलेबस नहीं आ रहा, बट इस टेस्ट में तो दोनों में फुल आ रहा है। सो यू समथिंग, देखो मेरी कोचिंग में एकदम 100% अटेंडेंस है और आज
तो लाइक मैंने 5 घंटे और 14 मिनट पढ़ा ये पूरा चैप्टर। मैंने लाइक इसकी ना पूरी समरी तक पढ़ी अच्छे से, लाइक पूरा चैप्टर, एंड देन फिर उसके मॉड्यूल के जो प्रबल, प्रारंभ एंड पीवाईक्यूज़ मेरे रह गए थे बस, और सब कुछ मैंने लाइक अच्छे से लाइक हर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। एंड ये चैप्टर काफ़ी ईजी है बट समझने वाला है, क्योंकि अगर तुम्हें हर रोज़ का रोज़ अगर तुमने रिवाइज़ किया होगा तो हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। कैसा लगा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब में करना मत भूलना।